वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट पावर प्ले का, जहां एक्सपर्ट देंगे दमदार कमाई के शेयर्स। अमोल जी, आपके पास आऊंगी। क्या है आज के लिए पावर प्ले के आपके शेयर्स? जी, आई थिंक मैं बैंकिंग के साथ ही जाना चाहूँगा और फ्रंटलाइन स्टॉक में मुझे एक इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है। 1420 के 2 सपोर्ट जो है उसने 2 बार टेस्ट किया है। आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इंडसइंड बैंक के लिए। अगर वो सस्टेन करता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है जो स्टॉक में वापस से 1500 और 1520 के लेवल दिख सकते हैं। और दूसरा मैं एक एचसीएल टेक के साथ जाना चाहूँगा। अभी भी बुलिश टेक्सचर इंटैक्ट है, इतना चला नहीं है स्टॉक, बट रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक 1465 के स्टॉप लॉस के साथ मैं जाना चाहूंगा एचसीएल टेक में। अगर ये यही टेक्सचर यही फॉर्मेशन अगर ये स्टॉक में कंटिन्यू रहता है तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक 1525 और 1560 तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है, एचसीएल टेक और एक और बैंकिंग रिकमेंडेशन आपके लिए इंडसइंड बैंक, यहाँ पर अमूल जी की तरफ से। इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। रवि जी, आपकी क्या राय होगी ट्रेड के लिए? पूजा जी, आज तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आज किस स्टॉक को छोड़ूं, क्योंकि मुझे आज इतने अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स, इतना हरा भरा पोर्टफोलियो नजर आ रहा है कि आपकी हरियाली थोड़ी और बढ़ सकती है। तो हरे रंग से तो आपको प्यार करना पड़ेगा और उसमें पहला शेयर है जिसे आप ले सकते हो, वो है भेल, BHEL। अब आज मैं भेल क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, इसके पीछे 2 रीजन है। एक, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं वो भी बाय कर सकते हैं, जो कैश में ट्रेड करते हैं उनको तो लेना ही लेना है। टारगेट क्या होगा? 315 रुपए तक का टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेगा और स्टॉप लॉस होगा 297 का। तो फ्यूचर ट्रेड के लिए भी अच्छा है और इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा भी मैंने यही स्टॉक चूज किया है जो कि फ्यूचर में भी है, कैश में भी है, वो है NMDC। तो जो फ्यूचर के ट्रेड कर रहे हैं वो 250 रुपए चल रहा है, 250-51 रुपए फ्यूचर पे चल रहा है। तो NMDC आप इसको करंट लेवल पर पकड़ लीजिए। कल के सौदे पे हम 258 260 के रेट देखेंगे, छोड़ दिया भूल गए तो 280 देखेंगे। नीचे कितना जाएगा? 242 के नीचे ये स्टॉक है नहीं। तो 2 ये हो गए। PTC मैंने दिया ही था, लेकिन REC भी देने का लग रहा है कि REC भी आप अगर लेना चाहें तो कल के BTST के ट्रेड के हिसाब से ले सकते हैं। पूजा जी, बहुत बड़ी बास्केट है, लेकिन मुझे लगता है 2 दिग्गज को लीजिए और दोनों तरह स्ट्रैटेजी बता दी, चाहे फ्यूचर में लीजिए चाहे कैश में लीजिए और बाय साइड से चलिए। मार्केट में आज अपॉर्चुनिटी काफ़ी दिखाई दे रही है स्टॉक स्पेसिफिक, और लेकिन उसमें भी बेहतरीन मौके कहाँ हैं ये हमारे एक्सपर्ट चुन चुन के आपके लिए लेकर आ रहे हैं। NMDC, REC पर नज़र रखिए, PTC, BHEL, इंडसइंड बैंक, HCL टेक जैसे स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए ट्रेड के लिए। अमोल जी, मैं आपके पास आऊंगी कि वॉकहार्ट में हम देख रहे हैं कि लगातार 11वें दिन अच्छी खासी तेजी दिख रही है। 6% के उछाल के साथ 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर यह स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। और इसमें एक खबर भी है कि भारत में एंटीबायोटिक जेनिक लॉन्च करने की योजना से भी आज वॉकहार्ट में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। इस स्टॉक पर आपका क्या नजरिया होगा? अमित जी, अमोल जी। जी, जी, ये सवाल मेरे लिए है ना? ये सवाल जी मेरे लिए सर। है। यस सर, आपके लिए ये सवाल। जी, आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग टेक्सचर है। एक बार स्टॉक ने 550 के आसपास एक सपोर्ट लिया था और उसके बाद जो एक रैली हुआ है उसको वॉल्यूम ने भी अच्छे खासे सपोर्ट किया है। अगर हम ये वीक के बारे में देखें तो 30% तक स्टॉक चल चुका है और अभी भी कोई ऐसे साइंस नहीं है कि जहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग या बड़ा करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बने रहना चाहिए। अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में टेम्पररी ओवरबॉट हो चुका है, इसके लिए मैं फ्रेश बाइंग यहाँ पे एडवाइज नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई हाई रिस्क ट्रेडर है तो आई थिंक आज का जो डे लो है वो 820 वो पकड़ के उसमें बाय कर सकता है, बट ओनली फॉर द हाई रिस्क ट्रेडर्स। मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करेंगे शॉर्ट टर्म में तो बेटर रहेगा। स्टॉक अप ट्रेंड में ही है और भी अप ट्रेंड रहेगा, बट टेम्पररी अगर ये ड्यू टू ओवरबॉट कंडीशंस की वजह से थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। तो नीचे में अगर हम सपोर्ट पकड़े तो 820 और 800 ये 2 सपोर्ट्स लेवल निकल के आ रहे हैं। और ऊपर में अगर हम देखते हैं तो ये 900 प्लस के अगर हम देखते हैं तो 950, 970, 980 तक के भी लेवल निकल के आ रहे हैं। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है दोनों टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में, बट बाइंग ऑन डीप्स, बाइंग ऑन सपोर्ट लेवल वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी।
तो जिनके पास है वो होल्ड करके रहे, लेकिन नई बाइंग की कोई सलाह नहीं होगी आपकी तरफ से। हम देख रहे हैं कि आज कैपिटल गुड्स में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। ग्रीव्स कॉटन में करीब 5.5% की तेजी है, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज में करीब 5% की तेजी, जीनस पावर, किर्लोस्कर ब्रदर्स, एचबीएल पावर में भी अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। रवि जी, क्या सलाह होगी आज कैपिटल स्टॉक्स पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ट्रेंडी आपके फ्रेंड है और सब कुछ यहाँ पर आज चमकता हुआ सा नजर आ रहा है। एचबीएल पावर को इस समय देखते हैं तो मुझे लगता है 535 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होइए और जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है ना, उनमें 30 से 40% प्रॉफिट जरूर बुक करिए, क्योंकि ये जो अग्रेशन तेजी आती है ना, उसके बाद एक डिप आने के चांसेस यहाँ पर थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग को भी अगर आप अप्रोच करते हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिलहाल स्टॉक अभी अप ट्रेंड पे है और एक बार एचबीएल पावर जो है वो 522 के लेवल्स पर यहाँ से अब और अपवर्ड मोमेंटम जाएगा। 535 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 510 का रखकर चल सकते हैं। और जहां तक दूसरे स्टॉक की चर्चा करें, देखिए क्योंकि आज सब कुछ बाय लग रहा है तो ग्रीन कैंडल सब में बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस ग्रीन कैंडल में ऐसे स्टॉक्स को बाय मत करिए इस समय के हिसाब से जो आज के कुछ न्यूज इंपैक्ट या ऐसे अचानक से बढ़ने लगे हैं, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग तो यहाँ पर ठीक है, एक स्ट्रेंथ आपको दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बैंकिंग काउंटर पर ही अमोल आपसे सवाल होगा, आरबीएल बैंक एक बार देखिए, क्या इसमें बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है? एक रेंज में है स्टॉक, यही एक दिक्कत है कि स्टॉक ऑन द हायर साइड 270 के आसपास थोड़ा सा रुक जाता है और करेक्ट भी होता है वहां से। बट अगर हम लार्जर टेक्सचर को देखें तो हायर बॉटम फॉर्मेशन है आज का, देखें अगर हम तो एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और एक जो सुबह का रैली था उसको कंफर्टेबली स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो मोमेंटम प्लेयर या फिर ट्रेंड फॉलोइंग जो ट्रेडर्स है उनके लिए आई थिंक ये एक अच्छा बेट रह सकता है। 264 का एक स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकते हैं और ऑन द हायर साइड अगर ये 270 क्रॉस कर देता है तो इसमें एक और तेजी बढ़ने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। 270 के ऊपर आई थिंक ये 275 280 ये एक मीडियम टर्म में स्टॉक वहां तक जाने का कोशिश करें। आरबीएल बैंक पर सलाह मीडियम टर्म के लिए आपको टारगेट बता दिए। अब रवि जी, पिरामिड एंटरप्राइजेस पर क्या सलाह होगी आपकी? कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज ये स्टॉक भी चल रहा है, अभी फिलहाल 3% ऊपर आ चुका है। मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेना चाहिए पिरामिड एंटरप्राइजेस में? देखिए, करंट लेवल को अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पूजा जी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा अग्रेसिव अभी बाइंग नहीं दिखाई दे रही है और जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको जरूर यहाँ पर पिरामिड में अभी होल्ड करना चाहिए। और जहां तक टारगेट की बात करें तो 980 और 1000 के पास आके थोड़ा सा थकता हुआ सा नजर आएगा। तो आज थोड़ी ट्रेन आपकी मिस हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल से थोड़ा सा वेट कर लें। अगर लोअर लेवल पे यानी कि वापस से 880 और 900 के बीच मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। 860 के स्टॉप लॉस से 1000 के टारगेट के लिए फाइट की जा सकती है, लेकिन 930 से 1000 के लिए अगर टारगेट करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी जिसके पास पोजीशन उनको अभी होल्ड रखना चाहिए। 1000 के टारगेट बहुत जल्द आपको आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो पीरामल फार्मा पे आपकी राय है कि जिनके पास है वो होल्ड करके रखे लेकिन नई एंट्री नहीं करे। इसी के साथ अगर हम आगे